हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में टोटल 4 टॉपिक में हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा एजेंडा होने वाला है इसके इस डिस्कशन का। जिसमें हम सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे कि नीट 2023 का सभी कैटेगरी का राउंड वाइज क्या कट ऑफ रहा, जिसको हम लोग आपको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसका हम कंपैरिजन भी नीट 2022 के कट ऑफ के साथ करेंगे कि क्या चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिले। देन हम आप लोगों के साथ उस पूरे डिस्कशन से राउंड जो टॉपिक फर्स्ट है उसके डिस्कशन से हम यहाँ पे एक प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए रखेंगे कि नीट 2024 के लिए मिनिमम आपका सेफ स्कोर यहाँ पे क्या होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ इंक्रीज करने डिस्कशन करेंगे, जिसमें 2 टॉपिक आप लोगों के लिए हैं कि नीट 2024 के लिए आप लोगों का जो कट ऑफ है वो हर साल यहाँ पे नीट का जो कट ऑफ है, चाहे 2021 से लेकर 2023 तक का हो, वो हमेशा यहाँ पे कट ऑफ में इंक्रीजमेंट आपको देखने को क्यों मिल रहा है। एंड बिल्कुल सीरियसनेस से हम ओपनली इसमें डिस्कशन करेंगे क्या मेन रीजंस है जो है वो यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज कर रहा है। देन फाइनली हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है 2021 का पेपर हो गया काउंसलिंग, वो उसमें सीट्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला था। 2022 में सीट्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला, 2023 में सीट्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला। तो क्या कोई न्यू मेडिकल कॉलेज आपके 2024 में आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो किन स्टेट्स में आपके कॉलेज आ सकते हैं, क्या उसके बारे में अभी डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी जो हमारी वीडियो सीरीज़ होने वाली है वो टोटल आपकी 4 पार्ट्स में हम यहाँ पे सीरीज़ का इसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। जिसमें बेसिकली आज जो हमारा पार्ट 1 है इस वीडियो सीरीज़ का, जिसमें हम पूरा का पूरा एमसीसी का कट ऑफ जो है वो आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, एमसीसी ऑल इंडिया 15% कोटा का। देन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ यहाँ पे एम्स का जो भी कट ऑफ होगा, एम्स के ऑल इंडिया 15% कोटा में जो सीट्स होती हैं पूरी की पूरी ऑल इंडिया में जो सीट्स होती हैं, क्योंकि आपको मालूम है एम्स की जो है वो ओपन कोटा सीट्स में आती हैं, उसमें क्या डिस्कशन होने वाला है, क्या कट ऑफ रहा है, वो सेम उसमें डिस्कशन करेंगे। देन हम आपके स्टेट वाइज हर एक स्टेट के कॉलेज वाइज कट ऑफ का डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे, कैटेगरी वाइज। फाइनली एक कंक्लूजन आप लोगों के लिए एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आप लोगों के लिए सामने निकल के आएगा कि अगर आप लोग एमसीसी से टारगेट कर रहे हैं तो कितना स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए, अगर आप लोग एम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं तो कितना टारगेट आपको करना चाहिए। देन अगर आप लोग स्टेट में किसी पर्टिकुलर एक मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो आपको किस हिसाब तक आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कि आपका कितना स्कोर आपको यहाँ पे मिनिममली करना चाहिए। फिलहाल अगर हम यहाँ पे 2023 के कट ऑफ के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी लिए कट ऑफ के लिए, जहाँ पे राउंड फर्स्ट में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ आपका 618 मार्क्स कट ऑफ आपका आप देख सकते हैं कि राउंड फर्स्ट के लिए आपका यहाँ पे कट ऑफ था। राउंड सेकंड के लिए जो कट ऑफ था वो आपका 612 नंबर यहाँ पे था। राउंड 3 में कट ऑफ 610 नंबर, एंड राउंड स्टे राउंड एंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ आपका 610 नंबर था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, काफ़ी सारे बच्चों को अगर मन में ये डाउट रहेगा कि नेक्स्ट ईयर भी क्या 5 राउंड की काउंसलिंग होगी। मैं आपको बता दूं कि एमसीसी केवल और केवल 4 राउंड की काउंसलिंग ऑफिशियली कंडक्ट करता है, जिसमें ऑफिशियली उनका शेड्यूल रहता है। राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, मॉपअप राउंड, जिसको इस बार थर्ड राउंड का नाम दिया गया था, उसमें कुछ रूल्स में चेंजेस किए गए थे। देन आपका फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। लेकिन जो कुछ सीट ब्लॉकिंग एंड रूल्स का जो यहाँ पे था, और यहाँ पे स्टेट और ऑल इंडिया का जो टाइम टेबल था वो काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा था। स्टेट का स्पेशली बिहार का आपने देखा सीट ब्लॉकिंग काफ़ी ज़्यादा हुई, जिस वजह से यहाँ पे बच्चे कोर्ट में गए और यहाँ पे एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया गया, जिसको फाइनली मैं कंक्लूड तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो राउंड हुआ है तो इसलिए मैं उसको कंक्लूड करूंगा। लेकिन बेसिकली आपके टोटल केवल 4 राउंड यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन इस बार 5 राउंड कंडक्ट होने के बाद जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी का आखिरी कट ऑफ था वो 610 नंबर था। और आप यहाँ पे देखें तो स्टे राउंड में कोई भी कट ऑफ में चेंजेस नहीं आया था। स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड केवल और केवल थोड़ा सा रैंक में चेंजेस मिला था। जो कट ऑफ आपका राउंड फर्स्ट में रैंक 19,396 आपकी रैंक कट ऑफ में रही थी, वो यहाँ पे केवल और केवल 4,000 रैंक के समथिंग का यहाँ पे चेंजेस लेके आती है, और आपका स्पेशल स्टे वैकेंसी तक आते आते 23,674। बल्कि अगर मार्क्स में आप चेंजेस देखें तो केवल और केवल 8 नंबर का चेंजेस यहाँ पे आता है। तो इस बार 2023 में कट ऑफ जो है वो आपको 610 नंबर पे कॉलेज आपको मिल गया था। लेकिन लास्ट ईयर अगर आप बात करें 2022 में, तो कॉलेज आपको 596 मार्क्स पे ही कॉलेज मिल गया था, आखिरी कॉलेज। इस बार अगर आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोटल 14 मार्क्स का जो है वो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि 14 मार्क्स के चेंजेस तो देखने को मिले हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो रैंक थी वो 22,706 रैंक पे आखिरी कॉलेज मिला था, और इस बार 23,674 रैंक पे आखिरी कॉलेज मिला। मीन्स नीचे रैंक तक कॉलेज आपको मिले हैं। अगर आप ऑल इंडिया रैंक की बेसिस पे देखेंगे तो आप किसी से भी ये कह सकते हैं कि हमारा जो कट ऑफ है नीट का ऑल इंडिया रैंक की बेसिस पे नीचे गया हुआ है। 22,000 पिछले साल कट ऑफ था, इस बार 23,000 23,500 तक कट ऑफ गया। लेकिन अगर मार्क्स देखें तो 596 मार्क्स एंड 610 मार्क्स। दिस इज द रीज़न कि हर साल कट ऑफ में क्यों इंक्रीजमेंट हो रहा है, और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि नंबर जो है वो स्टूडेंट्स के इतने इंक्रीज हो रहे हैं, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉम्पिटेटिव नेचर, इन द फाइटिंग नेचर, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं।
ये चीज़ केवल और केवल आपको अनरिजर्व कैटेगरी में देखने को नहीं मिली है, ये चीज़ आपको दूसरी अलग कैटेगरी में भी देखने को मिली है। अगर आप उसमें ध्यान से देखें तो दूसरी कैटेगरी आपके सामने ओपन मैंने की है यहाँ पे, ओबीसी कैटेगरी। आप ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 617 नंबर्स पहले राउंड का जो कट ऑफ था, फिर 612 आया, फिर 611 नंबर ही कट ऑफ आया। 611 पे यहाँ पे हर किसी को कॉलेज नहीं मिला था। अगर आप सोचें कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 617 नंबर पहले राउंड का कट ऑफ गया तो हर किसी को कॉलेज मिल गया, नहीं। रैंक भी फिर मैटर करती है, क्योंकि एक ही मार्क के स्कोर पे काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे बैठे रहते हैं। 610 नंबर एट द एंड आते आते कट ऑफ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें स्पेशल स्टे राउंड में, अगर आप जनरल का देखें तो 23,674 कट ऑफ गया। ओबीसी का डिग्री का 23,675 कट ऑफ गया। केवल और केवल एक मार्क्स, एक रैंक का डिफरेंस यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो 610 नंबर कट ऑफ गया, जो कि आपका 19,977 राउंड फर्स्ट में रैंक थी, वो आते आते केवल और केवल 23,675 हुई। आप देख सकते हैं कि 4,000 रैंक का डिफरेंस केवल और केवल यहाँ पे आ रहा है 5 राउंड के बाद। और यहाँ पे अगर मार्क्स में देखें तो केवल और केवल 7 मार्क्स का चेंजेस जो है वो राउंड फर्स्ट के बाद यहाँ पे आया। 5 राउंड हो गए हैं काउंसलिंग के और केवल 7 मार्क्स का डिफरेंस आता है। अगर आप पिछले साल से कंपेरिजन करें तो पिछले साल का जो फाइनल कट ऑफ था ओबीसी कैटेगरी का, वो 596 मार्क्स था। यहाँ पे 610 नंबर था। वही 14 मार्क्स का इंक्रीजमेंट कट ऑफ में इस बार देखने को मिला है। रैंक में नो डाउट यहाँ पे रैंक में डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। रैंक में आपका 1000 के प्लस का डिक्रीजमेंट आपको रैंक में देखने को मिला है। लेकिन फिर वही बात है कि रैंक आपकी आती तो मार्क्स पे ही है। 720 नंबर का पेपर होता है। अगर 720 नंबर में से आप कितने स्कोर करते हैं, उसी के बेसिस पे तो आपकी रैंक डिस्क्राइब होगी। अगर मान लीजिए 720 में से आपके नंबर केवल और केवल 600 आ रहे हैं, लेकिन बाकी आपके ऊपर जो बच्चे हैं, आपके ऊपर 30,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे नंबर आपसे ज़्यादा लेके आए, तो आपकी रैंक तो कम ही आएगी। फिर आप ये मत सोचिएगा कि पिछले साल 600 नंबर पे इतनी कब अच्छी रैंक थी और मेरी इस बार रैंक डाउन क्यों गई। रैंक डिसाइडेड बाई द मार्क्स। आपके मार्क्स रैंक से डिसाइड नहीं होते हैं। जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी। और वही चीज़ यहाँ पे है कि आप लोग मार्क्स को जो है वो यहाँ पे कट ऑफ माना जाता है, रैंक को मिनिमम टारगेट मान के नहीं चला जाता है। रैंक के बेसिस पे नो डाउट कट ऑफ में डिक्रीजमेंट देखने को मिला है, लेकिन हर किसी को नहीं मिल पाया कॉलेज, अगर मार्क्स के बेसिस पे देखें। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 5 राउंड जो आपके स्पेशल राउंड के होते होते, अगर आप यहाँ पे देखें तो 613 जो कि आपका राउंड फर्स्ट का कट ऑफ था, वो आते आते केवल और केवल 607 पे यहाँ पे रुक जाता है, 613। फिर आपके 2 राउंड, राउंड सेकंड एंड राउंड थर्ड में 608 एंड 608 रहता है। और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में आप किसी भी कैटेगरी में कट ऑफ देख लीजिए, कोई चेंजेस नहीं आए। कुछ ही बच्चे ऐसे थे जिनको कॉलेज यहाँ पे मिल पाए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, क्योंकि सीट भी आपकी बहुत ही कम आई थी, 69 समथिंग सीट्स। अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हैं कि एम्स, मथुरा, दून मेडिकल कॉलेज, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोटा से भी एक कॉलेज था जिसमें सीट खाली होकर आई थी, आरएमएल लखनऊ में सीट होकर खाली होकर आती है, महारानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश में सीट खाली होकर आती है, जो ओल्ड जीएमसीज हैं, अच्छी जीएमसीज हैं, जिनमें सीट खाली होकर आ रही है। मतलब लास्ट ईयर भी ऐसा हो सकता है और मैं रिस्क ले लूँ लास्ट ईयर के लिए, तो ये चीज़ बात रही है। क्योंकि इस बार सीट ब्लॉकिंग हुई है एंड काउंसलिंग में कुछ मिसमैनेजमेंट था, जिस वजह से ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल आप यहाँ पे भी देखें तो केवल 21,591 से लेकर 25,000 तक यहाँ पे कट ऑफ गया है। आप यहाँ पे इजीली देखें तो 3,500 समथिंग केवल और केवल रैंक में चेंजेस आए। लास्ट ईयर कॉलेज आपका 595 मार्क्स पे कॉलेज मिल गया था आखिरी कॉलेज, और यहाँ पे वो चीज़ आपकी 607 मार्क्स पे हुई है। फिर से कट ऑफ में इंक्रीजमेंट आप देख सकते हैं। रैंक के बेसिस पे नो डाउट रैंक के बेसिस पे चेंजेस हुए, 2000 रैंक का अंतर आया, लेकिन मार्क्स में वहीं पे आप देखें तो यहाँ पे मार्क्स में आपको 12 मार्क्स का डिफरेंस ईजिली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए। आप लोग सोचें हर एक कैटेगरी का सेम हाल है। एससी कैटेगरी में आप कट ऑफ देखें जो कि 509 मार्क्स से कट ऑफ शुरू हुई थी, 480 मार्क्स पे कट ऑफ आके रुक जाती है। 29 मार्क्स का कट ऑफ में मार्क्स में चेंजेस ज़रूर आए हैं। 29 मार्क्स राउंड फर्स्ट से लेके अभी तक 29 मार्क्स कट ऑफ डाउन हुई है। और अगर आप रैंक में देखें तो जहाँ पे 113 रैंक पे कॉलेज मिला था, वो आखिरी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड तक आके आते 129,158 रैंक पे कॉलेज आखिरी क्लोज होता है। और यहाँ पे आप देखें तो 29,000 रैंक के समथिंग का डिफरेंस यहाँ पे आया और यहाँ पे 29 मार्क्स का डिफरेंस आया। लेकिन लास्ट ईयर अगर 2022 की बात करूँ तो 2022 में 454 रैंक मार्क्स पे आखिरी कॉलेज मिल गया था एंड 1,22,000 रैंक पे आखिरी कॉलेज मिल गया था। तो रैंक में तो फिर भी यहाँ पे आप फिर से अगर रैंक को कंपेरिजन करें तो रैंक में डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। लेकिन इस बार आखिरी कॉलेज ना मार्क्स के बेसिस पे केवल और केवल 480 नंबर 480 मार्क्स पे आखिरी कॉलेज मिला है, जो कि लास्ट ईयर आपका 454 मार्क्स पे कॉलेज मिल जाया करता था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नोटिसेबल हैं। आप यहाँ पे इस चीज़ को ईजिली नोटिस कर सकते हैं कि मार्क्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, प्रीवियस ईयर कंपेरिजन में कट ऑफ कितना हाई इस बार गया हुआ है।
नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं आप एसटी कैटेगरी के लिए भी बात कर लीजिए, तो एसटी कैटेगरी के लिए सेम चीज़ आपको देखने को मिली। हर एक कैटेगरी में आपको वही चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 469 मार्क्स पे जो राउंड फर्स्ट में कॉलेज क्लोज हुआ था, वो आते आते 5 राउंड के बाद केवल और केवल 445 मार्क्स तक आ पाया है। केवल और केवल 23 मार्क्स का जो है वो 24 मार्क्स का जो है यहाँ पे डिफरेंस आया है। और लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अगर आप देखें तो 423 एंड 445 लास्ट ईयर कंपेरिजन में कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं 22 नंबर कट ऑफ जो है वो यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज हुए। रैंक में नो डाउट यहाँ पे 10 से 16,000 रैंक में जो है वो यहाँ पे डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। लेकिन फिर से वही बात है कि रैंक आपकी डिसाइड आपके मार्क्स के बेसिस पे होती है। तो ये आपका हर एक कैटेगरी का एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। आप लोग एक बार इसको इत्मीनान से देखना चाहें तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वरना आप टेलीग्राम पर जाइए, मेडिको काउंसलर सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा का पूरा सीट आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर अपलोडेड मिल जाएंगे। आप खुद से इत्मीनान से उसको चेक कर सकते हैं। बाकी आप एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप लोग अपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए। ये 2023 का कट ऑफ है। ओके, आप लोग हर कैटेगरी का मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करके पॉज कर दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें अपनी कैटेगरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना टेलीग्राम पे ही आपको मिल जाएगा। वीडियो के साथ साथ आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओबीसी कैटेगरी का ये कट ऑफ रहा और ये आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था। तो फिलहाल ये जो है वो हमारा यहाँ पे एक डिस्कशन छोटा सा हमारा जो आज का एजेंडा था, जिसको हमें यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट करना था कि नीट 2023 का कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या कट ऑफ रहा है। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब बात कर लेते हैं कि 2024 के लिए सेफ स्कोर यहाँ पे क्या होना चाहिए। ये काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि सर नीट 2023 का कट ऑफ तो ठीक है, 2022 के कंपेरिजन में आपने बताया कि हाई कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है। तो 2024 के लिए हमारा मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए, कितने नंबर का टारगेट लेके हम नीट 2024 की प्रिपरेशन यहाँ पे अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नीट 2024 की जो प्रिपरेशन है उसके लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मिनिमम टारगेट आप मान के चल लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं और आपका जो नंबर है वो 610 नंबर आप मान के चल लीजिए, क्योंकि 610 नंबर पे इस बार कॉलेज मिल गया था तो नेक्स्ट ईयर तो मिल ही जाएगा। तो वो चीज़ मैं आपको सजेस्ट यहाँ पे नहीं करूँगा। देखिए नीट 2020 जो कट ऑफ होता है, सबसे पहले इसके साथ साथ मैं आपका जो तीसरा हमारा जो पॉइंट है कि हमारा कट ऑफ हर साल इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, इन दोनों को मैं साथ में डिस्कस करता हूँ। हमारा एक्चुअली जो कट ऑफ होता है नीट का, वो 3 फैक्टर पर डिसाइड यहाँ पे करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स पेपर में कितने पार्टिसिपेट एंड कितने अपीयर हो रहे हैं, देन आपका होता है यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ये 3 मेन फैक्टर होते हैं, जिसमें एक चौथा फैक्टर आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ द सीट्स जो है वो सीट्स कितनी है, आप इसको भी ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो इनमें से कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। सबसे पहले बात करूँ कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो सकता है। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को भी समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ पेपर ईजी आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, पेपर मॉडरेट आएगा कट ऑफ बैलेंस रहेगा, एंड पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा। यही चीज़ होती है। आप लोग हर जगह केवल इन्हीं चीज़ों 3 चीज़ों को सुनते रहते हैं। कोई कह देगा कि नेक्स्ट ईयर नीट का जो पेपर है इस बार जितना हाई कट ऑफ गया ना, प्रीवियसली ईयर नेक्स्ट ईयर 2024 में इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। पेपर जो है वो एनटीए बनाएगा या फिर एनएमसी बनाएगा, जैसे अभी र्यूमर्स चल रहे थे वो बनाएगा, एंड वो कट ऑफ को उतना हाई या फिर कट ऑफ को पेपर को उतना डिफ़िकल्टी वो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, और पेपर आपका बैलेंस रहेगा एंड कट ऑफ भी आपका बैलेंस रहेगा, बिलो 600 या फिर 600 के समथिंग का रहेगा। मैं इस चीज़ पे 100% एग्री नहीं करता हूँ अब, क्योंकि प्रीवियसली 1-2 साल से जो ट्रेंड देखने को मिला है, मैं आपको सीरियसनेस बताऊँ, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं बताऊँ, तो पहले क्या होता था कि जो मेडिकल क्षेत्र में जो बच्चे आते थे, जो नीट की प्रिपरेशन जो बच्चे करते थे, वो मोस्टली बच्चे आफ्टर 12th और सम स्टूडेंट्स आफ्टर द ग्रेजुएशन वो प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे बच्चे काफ़ी पहले से डिसाइडेड है कि उनको मेडिकल में जाना है, एंड मेडिकल इज द नीट इज़ द सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, वेटनरी करनी है, और अब बीएससी नर्सिंग भी करनी है, फिर चाहे आपको वो यहाँ पे ये कोर्सेज आपको गवर्नमेंट मेडिकल से करने हो, आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करने हो, या फिर आपको फॉरेन से करने हो, आपको कहीं से भी करने हो, दैट द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज़ द ओनली एग्जामिनेशन। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट का प्लान है, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होंगे वो आने वाले कुछ सालों में केवल और केवल एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जोड़ दिए जाएंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट आप यहाँ पे अपने कॉलेज में किसी भी फील्ड में एडमिशन अलग अलग कोर्सेज में ले पाएंगे।
तो आप लोग ये मान के मत चलिएगा कि 2023 का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा इजी आ गया था एंड हमारा कोई भी एक्स टीचर हमसे ये कह रहा है कि 2024 का पेपर जो है वो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट बनाया जाएगा एंड कट ऑफ आपका बैलेंस रहेगा। वो फैक्टर अब उतना वर्क नहीं करता है। ये फैक्टर बिल्कुल वर्क करता है कट ऑफ में, लेकिन मेन चीज़ अब यहाँ पे ये हो गई है कि कट ऑफ इंक्रीज हर साल क्यों हो रहा है कि द नंबर ऑफ द रिसोर्सेज, बच्चों का प्रेजेंस ऑफ द माइंड, बच्चों का जो प्रैक्टिस लेवल है, क्योंकि बच्चे अलग अलग रिसोर्सेज बच्चों के पास है, वो बच्चे अच्छे से मॉक टेस्ट पेपर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे से क्विजेस बच्चे अटेम्प्ट यहाँ पे कर रहे हैं, बच्चे अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग फुली डेडिकेटेड हैं, बच्चों के सामने ओपन रिसोर्सेज हैं। पहले क्या होता था कि बच्चों को मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आज बच्चे कोई भी जाएंगे, कहीं से भी कोई भी सोर्सेज से बच्चे अपना कॉन्सेप्ट उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। दे हैव द ओपन माइंड एंड द प्रेजेंस ऑफ माइंड में वो उस चीज़ को समझ के अच्छे से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं, आप लोग भी हर चीज़ यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे कॉम्पिटिटिव नेचर जो है बच्चों में इंक्रीज़ हुआ है, इससे कॉम्पिटिटिव नेचर बच्चों से इंक्रीज़ हुआ। मैं भी काफ़ी सारे बच्चों को देखता हूँ, वो उन्होंने एक टॉपिक कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट कंप्लीटिंग ऑफ द टॉपिक, पहले क्या होता था तो उन्होंने डीपीपी कोचिंग की डीपीपी सीट सॉल्व की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट किया एंड दे हैव द कंप्लीटेड दैट टॉपिक। हर कोई उस चीज़ तक अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि हर कोई उस चीज़ में अवेलेबल है। नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने आसपास इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे होंगे तो आप लोग इस चीज़ को एक एक टिल्ट शिफ्ट आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे पहले अदर कोर्सेज में जाते थे, जो अदर कोर्सेज में, चाहे फिर बच्चे मैथ से आईआईटी या फिर आपका जो कॉमर्स साइड से, अलग अलग साइड में जो बच्चे यहाँ पे जाते थे, आपने कुछ बच्चों का यहाँ पर टिल्ट शिफ्ट आपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नीट की तरह आपने बच्चों को देखा होगा। ये चीज़ आप अपने सोसाइटी में आप ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। अदर स्ट्रीम को छोड़ के बच्चे मेडिकल स्ट्रीम में आ रहे हैं। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे यहाँ पे बढ़ रहा है, जो कि आज से 3 से 4 साल पहले 6 से 7 लाख बच्चे केवल और केवल नीट एग्जाम क्वालिफाई कर पाते थे एंड 15 to 16 लाख, 14-15 लाख फॉर्म फिल हुआ करते थे। वो फॉर्म आज आपके 20 लाख प्लस फॉर्म फिल हो रहे हैं एंड 11 लाख बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पेपर को सक्सेसफुली पास कर पा रहे हैं। मीन्स 140 प्लस मार्क्स लेके आ पा रहे हैं। मीन्स बच्चों की इतनी प्रिपरेशन कर पा रहे हैं आधे से ज़्यादा बच्चे कि वो पेपर को पास कर पाए एंड देयर आर 30,000 40,000 बच्चे जो है वो यहाँ पे 500 मार्क्स, 30,000 बच्चे ऐसे जो यहाँ पर 600 प्लस मार्क्स लेके आ पा रहे हैं। तो सीरियसली उनके लिए मैटर नहीं करता है बच्चों के लिए कि वो पेपर डिफिकल्ट है या फिर पेपर इजी है। दे हैव द प्रेजेंस ऑफ द माइंड, वो अपने प्रेजेंस ऑफ दे हैव द कॉन्सेप्ट, उनकी अच्छे से कॉन्सेप्ट पकड़ है, वो उस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से कर पा रहे हैं और ये चीज़ हमको एक्सेप्ट यहाँ पे करनी होगी। हम लोग केवल और केवल इस सहारे नहीं बैठ सकते। अगर आप लोग केवल और केवल ये कह दें कि पेपर ईजी था इसलिए सब लोगों के लिए ईजी हो गया, अगर पेपर इतना भी ईजी होता तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 600 प्लस मार्क्स लेके आ जाते। 30,000 बच्चे ही क्यों 600 प्लस मार्क्स लेके आ पाए। तो देयर इज द कॉम्पिटेटिव नेचर डेली डेली इंक्रीज हो रहा है। पेपर इजी और डिफिकल्ट नहीं होता, पेपर इज द पेपर एंड बच्चे उसमें परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। आप अपने आसपास, अपने कोचिंग्स में, अपने क्लासमेट्स में, अपने सराउंडिंग में उस चीज़ को आप जहाँ से भी प्रिपरेशन करें, इधर कोटा, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, आप जहाँ से भी प्रिपरेशन करें आप अपने आसपास कोचिंग में देख सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, उनका जो है परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। पहले वो अपने जब यहाँ उन्होंने क्लासेस ज्वाइन की थी तब से लेकर उनका परफॉर्मेंस में कितना इंक्रीजमेंट यहाँ पे आया है। जैसे जैसे पेपर पास आता जा रहा है कैसे उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द इंडिकेशन कि यहाँ पे कॉम्पिटेटिव नेशन है, जो कॉम्पिटेटिव नेचर है बच्चों के बीच में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बच्चे टारगेटेड है कि उनको मेडिकल फील्ड में एक अच्छा कॉलेज यहाँ पे सिक्योर करना है। और इसका सेकंड मेन रीज़न है, सेकंड चीज़ यहाँ पे कि जितने जल्दी वो इस फील्ड में एक्सेप्ट हो जाए, जितनी जल्दी वो इस फील्ड में अपनी एक सीट सिक्योर कर लें, वो उतना जल्दी उनके लिए बेनिफिशियली होगा, क्योंकि हर साल एनएमसी वगैरह में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं। अब इस बार आपके सिलेबस में आपने देखा चेंजेस हुए हैं। अब सिलेबस में चेंजेस हुए हैं तो ये कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए ये चीज़ बेनिफिशियरी है। जो बच्चे इस फील्ड में काफ़ी टाइम से प्रिपरेटरी थे उनके लिए तो ठीक है, उनके हर एक कॉन्सेप्ट उस चीज़ में पकड़ अच्छे से, वो सारे चैप्टर जो भी डिलीटेड भी हो गए फिर भी उनके वो अच्छे से तैयार थे। लेकिन जो बच्चे पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दे आर नाउ बैलेंस्ड। जो उस चीज़ों को डिफ़िकल्ट समझते थे वो चीज़ें अगर उनकी हट गई हैं तो वो चीज़ों से उनको अभी दिक्कत नहीं होगी। तो पेपर इजी एंड हार्ड नेक्स्ट ईयर कैसा आएगा वो हमको नहीं पता होता, लेकिन एक चीज़ हमको हमेशा पता है कि नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स यहाँ पे नो डाउट इंक्रीज़ होंगे पेपर के लिए एंड द परफॉर्मेंस डे बाय डे बच्चों की इंक्रीज़ हो रही है। जिस वजह से कट ऑफ में इंक्रीज़ हो रहा है एंड जिस वजह से आपको अपना सेफ स्कोर बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा किसी एक चीज़ को। सेकंड जो है फैक्टर यहाँ पे कट ऑफ का इंक्रीज़ होने का यहाँ पे होता है कि नंबर ऑफ़ द सीट्स उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हो रही है। जिस हिसाब से पेपर में बच्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिस हिसाब से बच्चे पेपर को पास करने वाले बच्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिस हिसाब से बच्चों का जो है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रहा है, उस ग्रोथ रेट से यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ़ द एमबीबीएस सीट्स, मेडिकल सीट्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है।
आप देखिए हम पूरे साल तक हम लोग ये सुनते रहे कि यूपी में 13 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन होंगे, ओपन होंगे, ओपन होंगे, ओपन होंगे, एंड एट द एंड हमको मिला क्या कि वो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज इस सेशन से ओपन नहीं हुए। अगर वो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज इस सेशन से ओपन हो जाते, फिलहाल उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो जो हमारी उत्तर प्रदेश के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो होगी उसमें डिस्कशन जरूर करेंगे। लेकिन अगर वो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो जाते तो 1300 सीट जो है वो यहाँ पे आती। उन 1300 सीट में से आप यहाँ पे 195 सीट जो है वो आपकी डायरेक्टली 195 सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा की मिलती, जिसमें बच्चों को बेनिफिशियल मिलती। और यहाँ पे 1000 सीट जो है वो यहाँ पे 1000+ सीट जो है वो आपकी स्टेट कोटा के अंदर जाती हैं, जिसमें स्टेट के बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है। और जो बच्चे ऑल इंडिया में कहीं दूर दूर कॉलेज लिए यूपी के, वो स्टेट में जाते तो स्टेट में कुछ वैकेंट होल भी क्रिएट होते। जो बच्चे यूपी में चले गए वापस और जो यूपी में न्यू मेडिकल कॉलेज निकली उनसे कुछ सीटें आएंगे तो कट ऑफ इस पर इंक्रीज होता है। लेकिन कट ऑफ में वही मैं कह रहा हूँ, जिस हिसाब से बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं उस हिसाब से सीट का इंक्रीजमेंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज को ऐसा भी नहीं है, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि एक मेडिकल कॉलेज केवल और केवल ऐसा नहीं होता है कि केवल और केवल बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया और एनएमसी ने परमिशन दे दी, देन यू हैव द परमिशन टू गेट द एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, टीचर्स होते हैं, सब स्टाफ होता है आपका, अलग अलग प्रकार का टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज होती है, फिल करना इंस्ट्रूमेंट आपका, फिर एक एकेडमिक ब्लॉक तैयार होना कि फर्स्ट ईयर को आप उसमें रेगुलेट कर सकें अच्छे से, एनएमसी के नॉर्म्स को आप फुलफिल करें, देन आपका कॉलेज ओपन होता है। लेकिन उस स्पीड में अभी भी कॉलेज हमारे यहाँ ओपन नहीं हो रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फास्ट ट्रैक मोड पे प्रोसेस चल रही है, पीपीपी मॉडल पे कई सारे मेडिकल कॉलेज कंस्ट्रक्टेड किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से उतनी स्पीड से अभी भी कॉलेज में इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होगी। ये सारे के सारे रीज़न हैं जिस वजह से कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर साल कट ऑफ में इंक्रीजमेंट हो रहा है। वी ऑल आर द रीज़न, हम सभी उस रीज़न में हैं कि कट ऑफ क्यों इंक्रीज हो रहा है। हम लोग हर चीज़ जानते हैं कट ऑफ इंक्रीज हर साल क्यों होता जा रहा है। तो इसके इन सभी के बेसिस पे एक समराइज किया जाए कि क्या क्या हमारा सेफ स्कोर यहाँ पे होना चाहिए। देखिए जनरल कैटेगरी में स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड छोड़िए, स्टे वैकेंसी राउंड में 610 नंबर पे कॉलेज मिला है, 610 नंबर। तो फिर कट ऑफ क्या, हमको प्रेडिक्शन क्या करनी चाहिए। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड इस बार हो गया, नहीं होगा, स्टे राउंड तक 610 नंबर कट ऑफ गया है अनरिजर्व कैटेगरी का। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना टारगेट जो आपका राउंड फर्स्ट का कट ऑफ होता है 618 नंबर, या फिर आपका जो राउंड सेकंड का कट ऑफ आया सीधा 612 नंबर, 613 नंबर, आप इसी को कट ऑफ मान के चलें और इसी को कट ऑफ को देखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करें। यू हैव टू, आपको ये सेफ स्कोर यहाँ पे मान के चलना ही पड़ेगा। एंड 610 प्लस तो आपको यहाँ पे टारगेट करना ही करना है। अब ऐसा नहीं है कि 610 नंबर के नीचे कॉलेज नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अलग अलग स्टेट में 610 नंबर के नीचे कॉलेज मिला है। अब आप राजस्थान से बिलोंग करते तो मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप 610 नंबर मान के चलें। यूपी से बिलोंग करते मैं नहीं मान कहूँगा आपसे कि आप 610 नंबर मान के चलें। अलग अलग स्टेट में स्टेट वाइज कट ऑफ कम जाता है। जब मैं स्टेट वाइज कट ऑफ की डिस्कशन करूँगा तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आपके स्टेट का कट ऑफ कितना है, और आपको अगर अपनी स्टेट 85% कोटा से कॉलेज चाहिए तो मिनिमम टारगेट आपका कितना होना चाहिए। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पे ऑल इंडिया 15% कोटा की बात करें कि ऑल इंडिया 15% कोटा से आपको कॉलेज चाहिए, तो आपको यहाँ पे 610 नंबर के ऊपर और 618 नंबर जो आपका जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया उसको टच करना ही करना पड़ेगा। फिर चाहे फिर आपका नीट 2024 में कट ऑफ अगर 610 के नीचे भी जाता है, 604 नंबर 606 नंबर तक आ जाता है, तो 618 नंबर पे आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज ऑल इंडिया 15% कोटा से मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको डबल बेनिफिशियरी रहेगा। अगर कट ऑफ में इंक्रीजमेंट होता है तो भी आपको इस नंबर तक कॉलेज मिल जाएगा, और कट ऑफ डाउन आता है तो 618 नंबर, इस नंबर पे आपको बहुत अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। क्योंकि 618 नंबर अगर राउंड फर्स्ट का कट ऑफ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 618 नंबर पे किसी को बहुत अच्छा कॉलेज यहाँ पे मिल गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो अपने कैटेगरी में भी जो भी आपका राउंड फर्स्ट का गया है वो उस चीज़ को मैं आपसे कहूँगा कि आप उस चीज़ को मिनिमम टारगेट स्कोर मान के चलें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे करें। जो हमारा फाइनल टॉपिक है, जो फाइनल एजेंडा है जिस पे हमको डिस्कशन करना है, दैट इज़ द कि न्यू मेडिकल कॉलेज का 2024 में, नी 2024 में न्यू मेडिकल कॉलेज का क्या एडिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इस बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिल्कुल 100% आपके न्यू मेडिकल कॉलेज नी 2024 में ओपन होंगे। 100% कॉलेज जो है यहाँ पे इंक्रीज होंगे। यूपी के जो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज हैं वो उसके सामने न्यूज़ सामने कुछ इस प्रकार से निकल के आ रही है कि 13+1 14 मेडिकल कॉलेज आपके फरवरी तक यहाँ पे ओपन कर दिए जाएंगे। फरवरी तक इसका इनॉग्रेशन अच्छे से कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा फरवरी में, ये कहने की बात नहीं है, आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं। कुछ रीजंस होते हैं, तो वो 40 न्यू मेडिकल कॉलेज बताया जा रहा है कि इस बार ओपन हो सकते हैं। तेलंगाना जिसने 9 मेडिकल कॉलेज
एक साथ ओपन किए थे इस ईयर। कुछ न्यूज़ आर्टिकल से ये खबर सामने निकल के आ चुकी है कि यहाँ पे 8 और मेडिकल कॉलेज, 8 और मेडिकल कॉलेज नेक्स्ट ईयर यहाँ पे तेलंगाना में ऐड हो सकते हैं। बंगाल की बात करें तो बंगाल में नेक्स्ट ईयर कुछ सीट्स यहाँ पे यूजी एंड पीजी में दोनों में कुछ सीट्स जो है वो यहाँ पे बंगाल में इंक्रीज हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ ओल्ड जीएमसीज होते हैं जिसमें कुछ 100 सीट्स होती हैं, किसी में 125 सीट्स हुई इंक्रीज करके, तो उनमें भी कुछ सीट्स यहाँ पे इंक्रीज होंगी। तो आप लोग ये ओवरऑल ये चीज़ आप मान के चलिएगा कि नेक्स्ट ईयर अगर ये सारी चीज़ें सही रहती हैं तो आपको 600 प्लस सीट्स आपको यहाँ पे ऑल इंडिया 15% कोटा में इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल ये सारा का सारा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी कि आपको नेक्स्ट ईयर कितना स्कोर करना है, क्या नेक्स्ट ईयर कॉलेज इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, एमसीसी का राउंड वाइज हर कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहा है, नहीं 2024 की अगर आप प्रिपरेशन करें तो आपका कितना मिनिमम स्कोर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर एक एम्स के कट ऑफ के बारे में, हर एक एम्स का राउंड वाइज क्या कट ऑफ रहा है, हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए उसके बारे में बात करेंगे। एम्स में क्या नई सीट्स नेक्स्ट ईयर कुछ नए एम्स आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एम्स के कट ऑफ में क्या फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है वो सारी की सारी डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। हर एक चीज़ पे आप लोग यहाँ पे हमारी साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के साथ छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों को करना चाहूँगा। आप लोग उस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग हमारी वेबसाइट मेडिको काउंसलर blogspot.com पे आप विजिट करके यहाँ पे कॉलेज वाइज कट ऑफ किसी भी कॉलेज का चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो आप हमारे इस दिए हुए नंबर 7266968707 पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। medicocounselor@gmail.com पे आपको हमको कोई भी क्वेरीज हो अगर आप लोग वहाँ पे मेल कर सकें। स्पेशली आप हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिको काउंसलर को सर्च करिए और टेलीग्राम पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाइए, मेडिको काउंसलर सर्च कीजिए और वहाँ पे जाके आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।